संसार का सब सुख एक तरफ और एक तरफ आत्म स्थिति जनित सुख, तो भी संसार का सुख फीका हो जाएगा। शायद शिव पुराण में बात आई है, इदम तीर्थम भ्रमति तामसा जना, आत्म तीर्थम न जनाति कथम शृणो प्रिय। शिव जी पार्वती जी से, माँ पार्वती से कहते हैं, इदम तीर्थम, यह तीर्थ है, यह तीर्थ है, ऐसा कह कर के लोग भ्रमते हैं, घूमते हैं, भटकते हैं, लेकिन आत्म तीर्थम न जनाति, आत्म तीर्थ को नहीं जानते। कबीरी बात है। मैं बताऊं आपको, कोई भी आप उलझन में हो, परेशानी में हो, अगर उस क्षण आप अपने में ठहर सकें, आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना रिलैक्स मिलेगा कि क्या पूछना। दुनिया में कोई नहीं दे सकता। वो स्थिरता, वो शांति आपको कहीं प्राप्त नहीं होगी अगर आप अपने में ठहर गए तो। अब हमारी एक मजबूरी हो जाती है। मैं तो सोचता हूँ, पहले रविवार को करता भी था, कभी तीसरे रविवार को, कि दिन भर के लिए बैठ सके, लेकिन मैं ही बाहर चला जाता हूँ, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो यदि आप बैठ सके, स्थिर हो सके, तो बड़ी मौज की स्थिति आती है। एक युवक था, राजा जमाने की बात है, वो राजभवन में नौकरी करता था, वहाँ काम करता था, चाकरी करता था। एक समय क्या हुआ, किसी कारणवश उनको रनिवास में जाना पड़ा। और राजा की पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। राजा भी जवान ही था, उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, खूबसूरत थी। उसको देखा और देख करके आया तो एक मोह में पड़ गया, मतलब आज के भाषा में आप फिदा हो गया। अपनी ड्यूटी पूरा किया और उसके बाद में घर आया। घर आया तो खाट पर पड़ गया और विचारने लगा, उन्हीं के बारे में सोचने लगा, रानी के बारे में। रानी के बारे में ही सोचता रहा। उनकी भी शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नी आई, पूछती है कि क्यों जी, क्या हो गया, क्यों दुखी हैं, क्यों कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्यों खा नहीं रहे हैं। तो उस युवक ने साफ साफ कह दिया कि मैंने जब से रानी को देखा है तो उनकी सुंदरता से मोहित हो गया हूँ, लेकिन वो तो रानी है, वो तो मिल नहीं सकती, लेकिन मैं बेचैन हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ अब। उसकी पत्नी भी एक प्रकार से पति भक्ता थी, अंधभक्त जैसे, भोली भाली थी। सीधा वो राजमहल चली गई। ये बात जैसे राजमहल से आने के बाद 2-3 दिन के बाद में घट रही है। अब उसकी पत्नी परेशान थी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों शांत हैं, क्यों चुपके हैं, कुछ नहीं बोलते, काम पर नहीं जाते, क्या बात है। तब ये बात उसके पति ने बताया। वो गई सीधा राजमहल में, जा कर के सीधा, अब तो वो लड़की थी, सीधा रनिवास में चली गई, क्योंकि वो उसका पति वहाँ काम करता था। जा कर के रानी से मिली और बात की कि महारानी, आपको जब से मेरा पति देखा है, आपकी सुंदरता में पागल है और वो आपसे मिलना चाहता है। रानी ने कहा कि ठीक है, मैं मिल सकती हूँ,
लेकिन मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए नदी किनारे बैठ करके तपस्या करे, नदी किनारे बैठ करके तपस्या करे तो मैं मिलूंगी। वह सज्जन जैसे वो बहन आ करके अपने पति को बताई कि ऐसा ऐसा कह रही, सीधा वो घर से उठा और नदी किनारे जा करके तपस्या करने लगा। जिस ढंग से उनको लगा होगा उस ढंग से वो अनुष्ठान में लग गया। धीरे धीरे लोगों की प्रसिद्धि हो गई। समाज है ना, दिखावा को ज़्यादा देखता है। यहीं अगर रहने लगे, रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, अरे महात्मा लोग हैं, कर रहे हैं, रहते हैं। अब कितने लोगों के पास में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे बड़े बिल्डिंग पे रहते हैं। एक सच्ची घटना बताऊं, हम लोग इलाहाबाद में रहे तो इलाहाबाद में आश्रम है, तो आश्रम के बीच से रोड है। एक तरफ बड़ा प्लाट है और एक तरफ छोटा है जहाँ संत निवास है, और बीच में रास्ता है, तो वहाँ से लोग आते जाते हैं। तो गर्मी के दिन है, इसी समय शायद, तो कुछ लड़के जा रहे थे, कहे कि ये साधु लोग देखो, खाते हैं, बैठ के खाते हैं और मस्ती से गद्दे पर सोते हैं, कुछ चिंता नहीं, कुछ फिक्र नहीं। तो इसको एक संत ने सुन लिया, तो उसको कह के बुलाया, आओ आओ। आए और कहे क्या काम करते हो? तो कहे कि कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई कुछ कहे। तो उसको कहा गया कि ऐसा है, आप आ जाइए और खाने पीने की और कपड़े लत्ते की कोई चिंता नहीं, पूरी व्यवस्था हम करेंगे, पूरी व्यवस्था हम करेंगे। आपको यहाँ रहना है और कभी अपने घर नहीं जाना है। तो हाथ जोड़ने लगे, महाराज ये नहीं हो सकता है। मैं कहा रहिए, संत ने कहा कि रहिए, कोई चीज़ की कमी नहीं होगी आपको, न तो खाने पीने की कमी होगी, न रुपये पैसे की कमी होगी, और ना ही रहने की कमी होगी। आप रह जाइए, आपको कोई चिंता नहीं करना है, कहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो एकदम डर गया वो। बस शर्त यह है कि आपको घर नहीं जाना है। तो लोगों को देख करके लगता है कि अरे बड़े आराम से हैं, सचमुच में आराम से हैं। हम तो कहते हैं सचमुच में आराम से हैं, लेकिन कहीं बाहर में कोई बैठ करके तपस्या करने लगे, ओ फिर देख थोड़े दिन में इतनी प्रसिद्धि हो जाएगी, लोगों की भीड़ लग जाती है। तो ऐसे ही वो युवक था, बैठ करके अपने ढंग से जैसे भी उल्टा सीधा करता रहा हो या जब करता रहा हो। जब करने लगा कुछ दिन में दाढ़ी बढ़ गई, आसपास में प्रसिद्धि हो गई, लोग मिलने के लिए आने लगे। तब जो रानी को पता चला कि वही युवक है जो वहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रहा है, तो उनसे मिलने के लिए वो आई, अपने अंगरक्षकों को लेकर के राजा से आज्ञा ले ली कि मैं वो महात्मा का दर्शन करना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है। वो गई और दूर ही अपने फौज फक्कड़ को छोड़ करके, उसके अंगरक्षकों को छोड़ करके कहे कि महात्मा के पास ये सब लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेली जाती हूँ। और वो चलते चलते महात्मा के पास आई और उसने कहा कि ओ युवक, जिसके लिए तुम तपस्या कर रहे थे वो मैं सामने खड़ी हूँ, आँख खोलो। तो युवक ने आँख बंद किए किए ही जवाब दिया कि रानी, अब मुझे ऐसी रानी मिल गई कि तुम हार मानने से रानी की आवश्यकता नहीं। मुझे ऐसी रानी मिल गई है, शांति रूपी रानी मिल गई है कि तुम हाड़ मांस जैसे रानी की आवश्यकता नहीं है। वो आंख बंद किया रहा, आंख खोला ही नहीं, आंख खोला ही नहीं। कितनी बड़ी बात। यही बात है, आपको अंदर से कहीं मौज आ जाए ना, ध्यान में अगर उतर जाओ ना, बड़ा अच्छा लगता है।
एकदम अंतिम समाधि में ना पहुंच सको कोई बात नहीं, लेकिन बैठो कुछ क्षण के लिए, मन शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए। बड़ी अद्भुत स्थिति होती है। मैं तो कई बार कहता हूं, आप चाहे दुनिया के कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, घर परिवार है, आप जो भी आप कर्तव्य निर्वहन करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं कि छोड़ करके आप भाग जाओगे। आप जहाँ हैं वहीं रह करके यदि ध्यान करने लगे तो कम से कम 24 घंटा में 1 घंटा आप बैठते हैं, तो 1 घंटा में अगर 15 मिनट 10 मिनट भी आप अपने आप में स्थिर हो जाएंगे ना, तो वो मौज की स्थिति आएगी ना, वो जीवन का बेहतम क्षण होगा, महत्तम क्षण होगा वो। इस चीज को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, बिल्कुल नहीं समझा जाता। हमारा भजन क्या है, हमारा सत्संग क्या है? थोड़ा गा बजा लिए, कुछ सुन समझ लिए, नाच गा लिए। आजकल तो बड़े बड़े जो कथाकार हैं ना, वो लोग नचाते हैं। आप जाइए थोड़ा सा नाच रहे, तो आदमी स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है। अब कोई धुन बजा दिए, कबीर साहब का भजन बजा दिए, कि गणेश जी का भजन बजा दिए, नाच रहे हैं, कूदो। अब उसी में थोड़ा सा शरीर थक गया तो मन शांत जैसे लगता है, जैसे वहां से बाहर निकले फिर जैसे तैसे। इसकी आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं कोई कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, द्वेषी है, कुछ भी है, आप कुछ क्षण स्थिर होकर के बैठे तो पहली बात तो पता चलेगा कि मैं कहाँ हूं। आप लोग किए हैं, पता चला होगा ना कितना मन भागता है। एक तो समूह में करते हैं ना, तो मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है, बता रहा हूँ। एक क्षेत्र में जब सामूहिक चेतना काम करती है ना, तो इसमें आप बहुत सहजता से मन शांत कर सकते हैं, बशर्ते कि अकेले बैठ करके जब करने लगेंगे तो इतना शांत नहीं हो सकता जितना समूह में कर रहे हो। अनुभव होता है, क्योंकि एक क्षेत्र में सभी एक क्षेत्र में सभी लग रहे हैं। सामूहिक चेतना एक दिशा में जब काम करते हैं तो उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, तो आप एकदम स्थिर, जैसे कि मेरा मन स्थिर होने लगा, मेरा मन शांत होने लगा, तो मेरा वाइब्रेशन सामने वाला काम करेगा, प्रभाव डालेगा। और इसीलिए इसको बल दिया जाता है सामूहिक साधना को। आप घर में भी रहते हैं ना, तो एक समय ऐसे निश्चित कर लीजिए, निश्चित समय होना चाहिए कि आप जैसे कि शाम के समय इकट्ठे हो सकते हैं या सवेरे के समय बैठ सकते हैं। शाम के समय खास करके 8 बजे के बाद है तो भोजन के पहले अगरबत्ती वगैरह लगा दीजिए, शांत वातावरण कर दीजिए और रिलैक्स होकर के सब लोग बैठ जाइए। कुछ वंदना कर लीजिए और वंदना करने के बाद बैठ जाइए शांत होकर के। आप देखना, महसूस करना, क्या होता है। कुछ भी साथ नहीं रहता साहब, कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। और आश्चर्य तो यह है, मन ऐसा खुरापाती है, मन ऐसा शैतान है, सब कुछ बदल रहा है जानते हैं, सब मर रहे हैं जानते हैं। अभी यूक्रेन और रूस का जो झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं। अब परमाणु बम छोड़ देने की बात हो रही है, अगर परमाणु बम छूट गया तो क्या होगा? पूरे दुनिया में 13,080 बम है, जहां तक मैं सुना हूं 13,080 परमाणु बम है। और 2 बम जो थोड़ा सा कम कर, 2 बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा था ना, कितना नुकसान हुआ था। आज भी कहते हैं वहाँ अपंग बच्चे पैदा होते हैं, गूंगे बहरे बच्चे पैदा हो रहे हैं, स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे। उस बम से 1000 गुना अधिक कैपेसिटी वाला, उससे 1000 गुना अधिक ताकतवर बम है।
कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब इस चीज को सब महसूस करते हैं। इतना है, इतना है, भारत से ज्यादा पाकिस्तान के पास में परमाणु बम है। शायद उनके पास में 164 परमाणु बम है और ये भारत के पास में 155 है। ऐसे पूरे देशों में है। एक प्रकार से हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं, बारूद के ढेर पर। कब किसका दिमाग खराब हो जाए ना, और कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अब बात आती है, अरे सब मर जाएंगे तो हम मर जाएंगे, क्या करना साहब। ये भी बात सही है भाई। जब फूट ही जाएगा, सब मर ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों चिंता करें। अच्छी बात है, चिंता मत करें। तो जितना समय है आपको मौत से जिए, तो जितना समय आपको मिला हुआ है उसको मौज से जिए। आप समझिए, क्या आपको धन मिल जाएगा, हमको तो मौज हो जाएगी। आप मान ले जाए 25,000 की 50,000 मंथली कमाते हैं। यदि आपको 1 लाख रुपया मंथली मिले, आपका बैलेंस 50 लाख रुपया है, यदि आपके बैंक में 50 करोड़ हो जाए तो क्या आपको मौज हो जाएगी? क्या आपके पास में सामान्य कार है, वो कार की जगह में कोई स्पेशल कार आ जाए कि जो चीज आप चाहते हो वो मिल जाए तो आपको मौज हो जाएगी? आज ही हम एक से चर्चा कर रहे थे तो बात हो रही थी, मान ली जाए करोड़ों और अब्जों की संपत्ति हो जाए तो फिर आप जैसे कि अभी 2 रोटी की 4 रोटी खा रहे थे तो कब उस समय 50 रोटी खाएंगे? क्या हो जाएगा कि आपके मन की शांति बढ़ जाएगी साहब? कुछ नहीं, मन की शांति नहीं बढ़ेगी और मन की जो ये है ना दुख है, परेशानी है, वो बढ़ती जाएगी, भय बढ़ता जाएगा। धनवान व्यक्ति अगर समझदार नहीं है तो भयभीत होता है, भयभीत होता है, समझ लीजिए। बाहर से जितना वैभव प्राप्त करेंगे, ये वैभव बाहर का ही है, इससे आपको शांति नहीं मिल सकती, इनसे आपको निर्भयता नहीं मिल सकती। आपके पास धन है, वैभव है, पर्याप्त है, ठीक है, जितना है स्वागत है, स्वीकार है, लेकिन मन की शांति होगी, उसी से निर्भयता आ सकती है, मन की स्थिरता से निर्भयता आ सकती है। उसके लिए तो कोई काम ही नहीं है। गोस्वामी जी का वो पद याद करिए। गोस्वामी तुलसीदास ने एक पद कहा है, समय समय से आपके बीच में कहता हूँ, रैन का भूषण इंदु है, दिवस का भूषण भान, दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग, त्याग का भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। पूरा अध्यात्म सार है, बता रहा हूँ, अध्यात्म का सार। रैन का भूषण इंदु है, रात्रि की शोभा चंद्रमा, इंदु, इंदु नाम चंद्रमा, और दिन की शोभा सूर्य। और दास का भूषण भक्ति है, दास की शोभा क्या है, भक्त की शोभा क्या है, भक्ति, भक्ति है साहब। भक्ति क्या है? टीका टिपका लगा लेना, कि माला पहन लेना, कि अमुक अनुष्ठान कर लेना, अमुक यज्ञ कर लेना, ये भक्ति की पहचान नहीं है, ये बाह्य रूप हैं, ये बाह्य रूप हैं। भक्ति है हृदय का समर्पण, भक्ति है हृदय की कोमलता, भक्ति है हृदय की पवित्रता। ध्यान दीजिए, मैं 3 अर्थ बता रहा हूं। भक्ति है हृदय का समर्पण, इष्ट गुरुजनों के प्रति, इष्ट के प्रति मन का समर्पण, ये भक्ति है। मन की पवित्रता भक्ति है, मन की सहजता भक्ति है। तो कहते हैं भक्त की शोभा भक्ति है, मन की सरलता है, मन की पवित्रता है, मन की विनम्रता है, मन का समर्पण है। और जब ये हो जाएगा तब क्या है? आप मंदिर में जाते हैं, झुकते हैं। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था उस समय,
एक क्या है, इंग्लिश लोगों का नाम है, पश्चिम के लोगों का, वो नाम मुझे जल्दी याद होता ही नहीं है, तो मैं कथा बताता हूँ। तो वो सज्जन था, वो चर्च में गया, रूस की बात है, चर्च में गया और जा करके प्रार्थना कर रहा था हाथ जोड़ करके, कहे कि भगवान मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं बहुत गलत हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत लालची हूँ, ऐसा वैसा सब, मतलब अपने आप को कोस रहा था, वो व्यक्त कर रहा था, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ वैसा हूँ। तो टालास्टाय थे वही पास में, वो पर्दे के पीछे से सुन रहे थे। तो जैसे ही वो प्रार्थना करके अपनी बात करके वो निकल रहे थे, तो उसके पीछे पीछे चल दिए, और जैसे पीछे पीछे गए तो जैसे चौराहे पर 4 रास्ते पर पहुँचे तो कहे, ओ भाई सुनिए सुनिए, जो आप मंदिर में कह रहे थे मैं सबको चुना के कहूँ क्या? सबको सुना के कहूँ, चिल्ला के कहूँ? तो कहे ये क्या कर रहे हो आप मंदिर में भगवान के पास क्यों कहते हैं भाई? जिसको आप मानते हैं उसके पास में सब कुछ क्यों उगल देते हैं? क्योंकि वहाँ पर आप सहज होते हैं, भले पत्थर है, भले ही मूर्ति है, वहाँ पे सहज होते हैं, विनम्र होते हैं, जो भी है कह देते हैं। ऐसे कोई संत महापुरुषों के पास में जिनके प्रति भावना होती है उसके पास में भी कहते हैं। कई जगह हम लोग जाते हैं ना, तो जो बात अपने में पति पत्नी में एक दूसरे को नहीं बता सकते, वैसी बात भी हमारे पास में बता देंगे, मन का कसी से वो निकाल देते हैं। तो ये मन की सरलता, मन की समर्पण से संभव है। अब दूसरी बात है कि मन का समर्पण है, मन की सरलता है, ये तो है। आप कहें हम तो सरल हैं साहब, हम इष्ट के प्रति समर्पित हैं साहब, तो कहते हैं इसकी दूसरी बात है ज्ञान होना, यथार्थ बोध होना, समझना मैं कौन हूं। सुजाल साहब जी एक दिन कह रहे थे ना, मैं कौन हूं। किसी को पूछे कि आप मैं कौन हूं, क्या बताएंगे? तो कहे कि भाई मैं आदमी हूं, मैं तो पटेल हूं, अमुक पटेल हूं, कि अमुक दरबार हूं। तो अमुक पटेल हैं, अमुक दरबार हैं, किससे, कब से? अब ये नाम किसका है? ये तो शरीर का है ना। जैसे भरत भाई, तो भरत भाई तो शरीर का है ना, तो क्या आप शरीर हैं? आप माथा हैं, हाथ हैं, कि सिर हैं, पैर हैं, क्या हैं? अब इसी मैं को लेकर के ना, ये देह के प्रति मैं की जो बुद्धि है ना, देह के प्रति जो अपनापन है ना, यही हमको दुख में डालता है। इसी का अहंकार हमको पेरता है, इसी के अहंकार में हम पिसते हैं। जीवन बीत जाता है, बूढ़े हो रहे हैं, अशक्त हो जाते हैं, फिर भी देह के प्रति ममत्व बुद्धि नहीं जाती। देह मैं हूं, कैसे देह मैं हूं? देह और देह में रहने वाला बिल्कुल अलग है। आप ये ध्यान की मुद्रा में जब बैठेंगे ना, और होश पूर्वक अगर बैठ सकेंगे, इसकी अच्छी तरह से वानगी मिलेगी, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। पहली बात तो आप समझ लीजिए, इसको मैं एक टॉपिक हिसाब से कहूँ, जैसे आप बैठते हैं, जिसको आदत नहीं है बैठने की तो परेशान होता है, 5 मिनट बाद में बार बार पैर बदलना शुरू कर रहे हैं। अभी सत्संग सुन रहे भले ना बदलो, लेकिन ध्यान में शुरू हो जाएगा। सत्संग सुन रहे हो तो बड़ा ध्यान से सुन रहे हो, तो बड़ा ही स्थिर होकर के बैठ सकते हो, और मुझे देख रहे हो। आँख बंद करने के बाद में ना, अगर ध्यान करने के बाद में पता नहीं कहाँ कहाँ विचार चलेगा, पता नहीं क्या क्या होने लगेगा। जहाँ खुजली नहीं हो रही वहाँ भी खुजली एहसास होगा, जहाँ दर्द नहीं हो रहा है वहाँ दर्द का एहसास होगा। अद्भुत बात है, ये मन का खेल है साहब, मन का खेल है। अब ये होता रहता है। तो जब स्थिर हो जाते हैं, शरीर शांत होने लगता है, तब मन का खेल शुरू होता है। मन दौड़ता है, मन दौड़ता है। कितने लोगों को पता नहीं कि मन भी कुछ है, कितने लोगों को पता नहीं होता है। एक तो सज्जन ध्यान शिविर में एक बार आए, तब कहे कि साहब यहाँ आने के बाद पता चला कि मन भी है।
मन तो है ना। अब जैसे कि एक सामान्य बात बताऊं, सांस चलती है ना, आ रही जा रही पता चलता है, आप श्वास को समझ सकते हैं। लेकिन जब श्वास के साक्षी होते हैं ना, जब शरीर स्थिर हो जाता है और श्वास के प्रति सजग होते हैं, तब पता चलता है कि श्वास आ रही जा रही है। वो तो भाई आप जन्म लिए तब से चल रही है, कहाँ पता चलता है। लेकिन जब उसके प्रति सजग होते हैं तब श्वास पता चलता है, श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। अब जब श्वास स्थिर होता है, मन शांत होने लगता है, अगर मन के दृष्टा होने लगे, मैं तो वो प्रयोग नहीं बताया, मन के दृष्टा होने लगे, मन को देखने लगो, तब लगता है मन में जो विचार आते हैं, मन है वो मैं नहीं हूं, उसको देखने वाला ही मैं हूं। मन को कंट्रोल कौन करता है? नहीं ये गलत है, ये सही है, इसका निर्णय कौन करता है? कोई कहेंगे कि बुद्धि करता है, लेकिन बुद्धि को नियंत्रित कौन करता है? बुद्धि को नियंत्रित कौन करता है? वह आप हैं। गीता में भी आया है और उपनिषद में भी आया है, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा रथी है। आत्मा रथी है। तो जब ये शांत होने लगते हैं ना, शरीर शांत हुआ, श्वास के प्रति आप सजग हो गए, मन शांत होने लगा, विचार शांत होने लगे, तब आप अपने आप में सजग हो करके, अब जिस क्षण ये स्थिति आती है ना, बड़ी ऊंची स्थिति होती है, बड़ी मौज की स्थिति होती है। ठीक है, आप काम धंधा वाले आदमी हैं तो इधर उधर मन जाएगा भी, विचारों का प्रवाह भी चलेगा, लेकिन कुछ क्षण तो हो सकते हैं, प्रयोग करें, प्रयास करें, और जिस क्षण होने लगेगा मौज की स्थिति आने लगेगी। यहां कुछ पुराने लोग हैं, वो जानते होंगे डॉक्टर मेवाड़ा, डॉक्टर लक्ष्मण भाई मेवाड़ा। यहाँ आते थे, बड़े शांत, बड़े गंभीर रहते थे, वो बड़े मौज के रहते थे। यहाँ भी आते थे, विपश्यना के वो आचार्य भी थे, विपश्यना कराने जाते थे, तो कभी मिलते थे, आते थे, चर्चा होती थी, तो कहे साहब मैं साक्षी भाव ही करता हूँ, साक्षी भाव, एकदम गंभीर, एकदम शांत। मैं अद्भुत देखा भाई, संत जैसे, संत जैसे। हम लोग तो भी बात व्यवहार में रहते हैं, लेकिन वो तो एकदम गंभीर, एकदम शांत। अगर उनके पास बैठ भी जाओ तो एक मौज आ जाए। कुछ तो महसूस करते होंगे ना, कैसा लगता होगा उन्हें। इसे लिखे, फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है, फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है, तजे सब काम दुनिया के फिकर घर बार का छूटे, सबूरी धार कर मन में फिरे जंगल बिहारी है। ये उनकी स्थिति, मौज में रहते थे। तो जो ज्ञान, अपने आप को समझना, एक सीढ़ी और ऊपर, भक्ति प्रथम पगथिया है और ज्ञान सेकंड पगथिया है। अब ज्ञान हुआ, मैं जानने लगा, उसके बाद होता है ध्यान। ध्यान, ध्यान अपने में होना, ध्यान वर्तमान में होना। आपके और हमारे दुख का कारण क्या है, आप समझते हैं? हम भूत और भविष्य के झूले में झूलते रहते, भूत और भविष्य के। आप याद करिए, आप चाहे किसी बात पर दुखी हो रहे हैं, किसी बात पर, वर्तमान में शारीरिक तकलीफ हो उसकी बात छोड़ दीजिए, और भी आपके मानसिक दुख का कारण क्या है? पुरानी घटना घटी है वो, या तो आगे के लिए चिंता, पता नहीं ऐसे क्या हो जाएगा, क्या ये सामने वाला जो काम बिगड़ तो नहीं जाएगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, यही तो चिंता है आपकी। या पहले किसी ने कुछ कह दिया है, किसी ने आपके साथ में गलत व्यवहार किया है, उसी को याद करके। और दुख का कारण बताइए, और कोई दुख का कारण है? एक विचारक ने बहुत बढ़िया लिखा है, आप दुखी होते हैं ना, दुखी होते हैं तो कोई दूसरा कारण नहीं, आपका अज्ञानता ही दुख है, दुख का कारण है। आप दुखी होते हैं ना नासमझी से,
चाहे सामने वाला थप्पड़ भी मार दे, चाहे सामने वाला गाली भी दे दे, लेकिन आप दुखी हो रहे हैं। सामने वाला एक क्रिया कर रहा है, सामने वाला से कोई घटना हो रही है, लेकिन दुखी होना या न होना ये आप पर निर्भर करता है। यदि आपका ज्ञान है, यदि आपका समझ है, तो सामने वाला गाली दे करके या एक चाटा मार के भी चले जाए, आप मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, आपके अंदर प्रसन्नता आ सकती है। एक संत को कहे पागल कहीं के, एक को कहे पागल कहीं के, तो कहे हाँ भाई ये शरीर है, पागल का आधार उसको पकड़ा हूं ना, पागल तो हूं ही, यही पागलपन को मिटाने के लिए साधु हुआ हूं। और हमको कहे तो कि मुझे पागल कहता है ये है। सचमुच में बताऊं, जिस क्षण आप अपने में होने लगेंगे ना, अपने में होने लगेंगे, ये आप हम और किसी के लिए बात है, जब हम अपने में होते हैं उस समय जो प्रतिक्रियात्मक बात होती है बाहर की कोई भी घटना घटती है वो हमें प्रभावित नहीं करती है। और जिस क्षण आप प्रभावित नहीं होते हैं उस समय आप जागे हुए होते हैं। वैसे हर की जीवन में ये समय आता है, हर व्यक्ति ऐसा होता है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये समय है, ये गाला है, ये बढ़ना चाहिए। ये बढ़ना चाहिए। अब ये कब होगा? ध्यान से। ध्यान है सजगता। मैं दक्षिण भारत में ये तुम्हारे वो सौराष्ट्र तरफ गया था, तो राजुला के पास में एक गांव में गए, शायद एक दिन में चर्चा किया था इस चीज़ को। तो एक साध्वी बहन थी, उनसे मिलने जाना था, गए हम लोग। बड़े अच्छा से आश्रम था, संन्यास आश्रम, वो गांव की ही बेटी है, रहती है, बड़े अच्छा से मिले, बातचीत की। तो मुझे पूछे कि क्या करते हैं महाराज? तो ध्यान, मतलब मैं कहा कि सत्संग और ध्यान की बात की, तो ध्यान मतलब किसका ध्यान करते हैं? उसने कहा कि किसका ध्यान करते हैं? तो मैं कहा किसी का नहीं करते। तो मुझे गौर से देखने लगे, किसी का नहीं करते मतलब गौर से देखने, ध्यान का मतलब किसी का ध्यान करते हैं, राम का कि कृष्ण के कि कबीर के, चाहे किसी के भी, चाहे शिव के। तो मैं कहा कि नहीं, किसी का ध्यान नहीं करते हैं। तो फिर से चर्चा करने लगे, तो मैं कहा ध्यान न करना ही ध्यान है ध्यान न करना ही ध्यान है। अभी तक जो कुछ ध्यान कर रहे थे ना, किसका करते हैं हम? अभी आप बैठे रहे होंगे तो क्या 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 ध्यान आया होगा? कोई घर के, कोई काम काज के, कोई अपनी पत्नी के, कोई अपने पति के, कोई बच्चे के, और कोई कुछ तो किसी के साथ में झगड़ा हो गया हो उसके, यही सब तो ध्यान किए। ये सब ना हो, किसी का भी ध्यान ना हो। कबीर साहब ने कहा समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और के और। समझे की गति, जब ध्यान की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना एक तरह से, तो फिर वहां द्वैत समाप्त हो जाता है, अद्वैत स्थिति होती है। जब शांत हो गए, आप सोचिए, जब आप शांत हो गए, सहज हो गए अपने में, आपके विचार प्रवाह बंद हो जाए, शांत हो जाए, विचार शांत हो गया और आप अपने आप में ठहर गए, ऐसे सबकी स्थिति हो गई। केवल विचार के साक्षी हुए, अपने आप में शांत हो गए, तो वहाँ क्या रहेगा? राम रहेगा, कृष्ण रहेगा, बुद्ध रहेगा, महावीर रहेगा, ये कुछ नहीं रहेगा। बस उस समय आपकी चेतना मात्र अद्वैत स्थिति है, अद्वैत स्थिति है। इसको योग दर्शन में दृष्टि मात्र कहा गया। दृष्टि मात्र, चेतना मात्र है, अस्तित्व मात्र है, अस्तित्व मात्र है। और ये संसार के प्रपंच में लगकर नहीं हो सकता। कुछ क्षण ऐसा निकालिए जरूर कि आप अपने आप में होने की चेष्टा कीजिए। अब ये क्षण आपके जीवन में आता ही है, रोज आता है, रोज आता है, रोज इस चीज से गुजरते भी हैं। कब? जब सोते हैं। जब सोते हैं और तंद्रा अवस्था समाप्त हो जाती है, गहरी निद्रा की अवस्था होती है, तब तो अपने आप में होते ही है ना। शरीर शांत होता है, मन शांत होता है, इंद्रियां शांत होती, सब कुछ शांत होता है, केवल आप रहते हैं।
अपने आप में। इसीलिए जब सवेरे उठते हैं ना तो क्या ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना, कि मौज से सोया, ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना। लेकिन उस समय तो आप थे ना, कुछ नहीं जाना को किसने जाना? आप थे इसलिए तो जाने ना। अगर कहीं नहीं होते तो कैसे कहते कि मैं कुछ नहीं जाना? जैसे कि रूम में कोई बैठा हो और यहाँ से आप आवाज़ करें कि भाई अंदर में कोई है, तो कि नहीं, वो कहे कि अंदर में कोई नहीं है, रूम में कोई नहीं है, तो है तभी तो कह रहा है ना। अंदर में है तभी कह रहा है। ऐसे ही आप सोए और कहे यार ऐसा मौज के सोया, या ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना, तो कुछ नहीं जाना वो को उठ करके आप कह रहे हैं, तो वहां अस्तित्व में थे तभी तो कह रहे हैं। उस समय थे तब तो कह रहे हैं। लेकिन उस समय आपका साधन शांत था, आपकी इंद्रियां शांत थी, आपके मन शांत थे, मन शांत था, इसलिए आप वो नहीं कह सकते थे। तो ये स्थिति आती है, ये अवस्थाजन्य है, रोज आती है ये स्थिति, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। यही अवस्था जागृत अवस्था में होश पूर्वक यदि आवे तो इससे जो ऊर्जा निकलेगी, इससे जो ऊर्जा और आभा बढ़नेगा ना, वो बहुत बड़ी बात होगी। आप किसी बात से परेशान हो गए, किसी बात से परेशान हो गए, मान लीजिए आपके बिजनेस में कुछ गड़बड़ी लगी, या किसी बात से किसी से झगड़ा हो गया, या पत्नी से ही कुछ झगड़ा हो गया, तो आप एक जगह बैठ जाइए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, गहरी श्वास लीजिए, कुछ नहीं, और समझो कि कुछ नहीं, सब झूठ है, सब बेकार है, सब छूटने वाला है, मैं तो सब इससे अलग हूँ, बिल्कुल अलग, असंग असंग असंग। यही चीज़ आप 2-4 बार दोहरा लीजिए, अपने में हो जाइए, सब भाग जाएगा, एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। वैसे अपने में होना, शांत होना बड़ा सहज है भाई, बड़ी सहज बात है। इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो कहते हैं ज्ञान की सार्थकता ध्यान में है, ध्यान में। और हर आदमी, गुरुदेव जी तो इतना जोर देते थे इस बात को कि जिसकी जितनी उम्र है ना उतना ध्यान करना चाहिए। एक विचारक ने भी लिखा है, जिसकी जितनी उम्र है उतना ध्यान करना चाहिए। अब बैठिए, कुछ नहीं तो कुछ तो करते चलिए, धीरे धीरे हो जाएगा। अब यह अवस्था, यह बात आपकी अपनी होगी, अपनी संपत्ति होगी। बैंक के पैसा कोई लूट सकता है, आपके घर संपत्ति को कोई बांट सकता है, लेकिन आपकी जो आंतरिक संपत्ति है ना, जो अंतस का सुख है ना, अंतर की शांति है ना, कोई नहीं लूट सकता। न भाई बंटवारा कर सकता है और न चोर लूट सकता है, और न इनकम टैक्स वाले रेट पाड़ सकते हैं। ये आपकी अपनी निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति, प्राइवेट माल। आप करके देखिए तो, और जितना आप होने लगे, जितना आप अंदर में होने लगेंगे ना, एक मौज। एक बात पूरी होने लगी। काशी नरेश थे, नाम उसका मेरे याद नहीं है, काशी नरेश की बात आती है। उनका पीठ में घाव हो गया था, ऑपरेशन कराने की बात थी। तो उस समय अंग्रेज सत्ता थी, और ऑपरेशन कराने के लिए जो बेहोश करते हैं या शून्य करने के इंजेक्शन के उस समय आविष्कार नहीं था, तो उस समय वो सुंघाते थे ना, क्या कहते हैं उसको, हाँ, क्लोरोफार्म। तो ये सुंघाया जाता था और कुछ दवाई का प्रयोग करते थे, लेकिन उस समय वो भी उपलब्ध नहीं था, और पीठ में फोड़ा हो गया था, उसका ऑपरेशन करना था, ऑपरेशन करना था। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, आप करिए, बस मैं अपने में हूँ। बिल्कुल सहज होकर के लेट गए और उनका ऑपरेशन करने लगे। पहले तो डॉक्टर लोगों को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो सकता है, अंग्रेज डॉक्टर थे, ऐसा क्यों हो सकता है, कितनी पीड़ा होगी, कैसे सहोगे, आप करिए। तो
बिल्कुल अब वो अपने में हो गए और इधर ऑपरेशन होने लगा, कुछ भी रिएक्शन नहीं। ये जब मन की धारा को मोड़ देते हैं, मन के ऊपर जितना कंट्रोल हो जाता है पूरी तरह से, वो ये कर पाते हैं। ये बहुत कोई कर पाते हैं, सबकी बात नहीं, बस की बात नहीं है। लेकिन जो सजगता पूर्वक ध्यान की मुद्रा में, ध्यान की स्थिति में आने लगे तो उसकी स्थिति अच्छी हो सकती है, अपने दुख को कम कर सकते हैं, मानसिक दुख समाप्त हो सकता है। और इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए मैं कहता हूँ सबको ध्यान करना चाहिए। आप जीवन से कुछ समय निकाल करके कम से कम आधा घंटा ही रोज बैठिए, रोज बैठिए, जो बन सके करीते चलिए। कुछ पढ़िए, कुछ वंदना वगैरह कर लीजिए और बैठ जाइए। ये जीवन की सार्थकता होगी। कुछ देर आप लोगों के बीच में विचार रखा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदना कर लेते हैं। वंदना है गुरुदेव तुम, सब लोग हाथ जोड़ के बैठे हैं। काल जाल के फंदा भारे, काल जाल के फंदा भारे, परख लखाय देव तुमको, पर लखाय उभे